क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर बार जीत क्यों जाते हैं, जबकि बाकी बस कोशिश करते रहते हैं? क्या ये किस्मत है? क्या ये हालात है या कुछ और नहीं? ये सिर्फ उनकी आदतें ही हैं, जो उन्हें वहां तक ले जाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने की सिर्फ कल्पना ही कर पाते हैं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, तो आपका भाग्य खुद बदल जाता है। और सबसे पहली आदत जो आपकी सफलता की नींव बन सकती है, वो है आपकी सुबह की शुरुआत। सुबह वही समय होता है जब सारी दुनिया शांत होती है, जब आप अपने विचारों से मिल सकते हैं, जब आप खुद से बात कर सकते हैं और अपने दिन को गढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति सुबह की शक्ति को समझ गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी चाबी पाली। सुबह जल्दी उठना और खुद को तैयार करना, यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक निर्णय होता है। ये निर्णय होता है खुद को महत्व देने का, खुद को समय देने का और अपने भविष्य को दिशा देने का। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक बात आम होती है, वो सुबह जल्दी उठता है। वो सुबह के पहले कुछ घंटे खुद के लिए आरक्षित रखता है, जब पूरी दुनिया अब भी बिस्तर में होती है। वो व्यक्ति अपने सपनों को संवार रहा होता है, अपने शरीर को सशक्त बना रहा होता है, अपने दिमाग को केंद्रित कर रहा होता है। यही वो समय होता है जब आप तय करते हैं कि आज आप हारेंगे या जीतेंगे, और यही तय करता है कि कल आप कहां होंगे। सुबह की आदत को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन ये बदलाव लाता है। ये आदत आपको अनुशासन सिखाती है, ये आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना सिखाती है। जब आप सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, अपने आलस पर जीत पाते हैं, तब आप दिन के हर संघर्ष पर भी जीत पा सकते हैं। ये जीत छोटी लग सकती है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब यह सवाल उठता है कि इस आदत को अपनाया कैसे जाए। सबसे पहला कदम होता है रात को जल्दी सोना। दूसरा कदम होता है सुबह एक निश्चित समय पर उठने का संकल्प लेना। तीसरा होता है सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से जुड़ना, ना कि मोबाइल या दुनिया से। इस समय आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, या सिर्फ शांति से बैठकर अपनी दिनचर्या की योजना बना सकते हैं। जब आप ये आदत बना लेते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। सुबह की आदत सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी सफलता की शुरुआत है। ये वो नींव है जिस पर बाकी 4 आदतें खड़ी होती है। ये आदत जितनी गहरी होगी, आपकी सफलता उतनी ही मजबूत होगी। अगर आप तैयार हैं, तो अब हम अगले भाग में बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे सफलता की दूसरी शक्तिशाली आदत के बारे में, जो है लक्ष्य तय करने और उसकी कल्पना करने की कला। क्या आपने कभी नाव देखी है जो खुले समुद्र में बिना दिशा के तैर रही हो? वो किसी किनारे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जाना कहां है। यही हाल उन लोगों का होता है जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर मंजिल क्या है। लक्ष्य तय करना सफलता की दूसरी सबसे शक्तिशाली आदत है। जब आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है, तो आपके कदम खुद भी खुद उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। लक्ष्य तय करना मतलब अपनी ऊर्जा को एक दिशा देना। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लिखता है और उसे रोज देखता है, तो वह अपने अवचेतन मन को संकेत देता है कि यही उसकी प्राथमिकता है। और जब अवचेतन मन किसी चीज को पहचान लेता है, तो वो पूरे शरीर और दिमाग को उसी दिशा में काम करने को प्रेरित करता है। इसलिए वे लोग जो अपने लक्ष्य लिखते हैं, वे कहीं अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे भटकते नहीं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब सवाल उठता है कि लक्ष्य कैसे तय करें? लक्ष्य तय करने का सबसे पहला नियम है स्पष्टता। आपका लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, तो ये लक्ष्य नहीं, ये एक इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं और इसके लिए मैं हर महीने एक नया क्लाइंट जोड़ूंगा, तो ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा नियम है समय सीमा। लक्ष्य के साथ एक समय तय कीजिए, ताकि आप जान सके कि कब तक उसे पाना है। तीसरा नियम है लिखना। अपने लक्ष्य को रोज एक डायरी में लिखिए और उसे रोज पढ़िए। चौथा नियम है कल्पना करना। अपने लक्ष्य को रोज अपनी आंखों के सामने देखिए, जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है।
कल्पना की ताकत असाधारण होती है। जब आप रोज अपने लक्ष्य को कल्पना में महसूस करते हैं तो वो आपके भीतर विश्वास और उत्साह पैदा करता है। कल्पना आपको आलस से बाहर खींचती है और आपको हर दिन एक नई ऊर्जा देती है। जब आप अपने दिमाग में बार बार जीत की तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर काम करने लगता है जिससे वो तस्वीर असलियत बन जाए। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वो 6 महीने में अपना वजन 10 किलो कम करना चाहता है। अब अगर वो सिर्फ सोचे कि मुझे वजन कम करना है तो वो कुछ दिनों में भूल जाएगा। लेकिन अगर वो लिखे कि उसे 6 महीने में 10 किलो कम करना है और वो रोज सुबह अपनी डायरी में इसे पढ़े और कल्पना करे कि वो पहले से पतला और स्वस्थ दिख रहा है, तो उसका मन और शरीर उसी अनुसार काम करने लगेंगे और वो रोज उस लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगेगा। लक्ष्य तय करना सिर्फ भविष्य के लिए योजना बनाना नहीं होता, ये अपने वर्तमान को दिशा देना होता है। ये अपने आज को इस तरह ढालना होता है कि वह कल को बेहतर बना सके। लक्ष्य वही तय करें जो आपके दिल से जुड़े हो, क्योंकि अगर लक्ष्य में भावना नहीं होगी तो वो सिर्फ बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य दिल से जुड़ा होगा तो वो आपके जीवन का मिशन बन जाएगा और मिशन कभी अधूरा नहीं छोड़ते। अब ये जरूरी है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे आसान लगे। जैसे अगर आपका लक्ष्य है 1 साल में एक किताब लिखना तो उसे 12 हिस्सों में बांट दीजिए। हर महीने एक अध्याय, फिर उसे 4 हिस्सों में बांटिए। हर हफ्ते एक भाग। जब लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हैं तो वे डरावने नहीं लगते और जब आप हर छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य की आदत बनाना अपने जीवन की दिशा तय करना है और जब दिशा तय होती है तो रास्ता साफ होता है। इसीलिए सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। वे जानते हैं कि अगर लक्ष्य मजबूत है तो साधन अपने आप मिल जाते हैं। अगर लक्ष्य साफ है तो लोग मदद करने को आगे आते हैं। अगर लक्ष्य दिल से निकला है तो वो एक ना एक दिन हकीकत जरूर बनता है। अब जबकि आपने ये जान लिया है कि लक्ष्य कैसे तय करते हैं और उनकी कल्पना कैसे करते हैं, तो अगली आदत जानने का समय आ गया है, जो है निरंतर सीखते रहने की शक्ति। ये आदत आपको हर दिन बेहतर बनाती है, हर दिन मजबूत बनाती है और आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर साल एक जैसे रहते हैं? ना उनके विचार बदलते हैं, ना उनके हुनर, ना उनके जीवन में कोई नई दिशा आती है। वे बस उसी जगह पर अटके रहते हैं जहां वे सालों पहले थे। ये इसलिए होता है क्योंकि वे सीखना बंद कर चुके होते हैं और जहां सीखना रुकता है वही विकास रुक जाता है, वही सफलता भी थम जाती है। इसीलिए सफलता की तीसरी सबसे शक्तिशाली आदत है सीखने की आदत। जो व्यक्ति रोज कुछ नया सीखता है वो रोज खुद को नया बनाता है। सीखना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। जो लोग समझते हैं कि उन्होंने सब जान लिया है वे वही रुक जाते हैं, लेकिन जो मानते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वे हर दिन आगे बढ़ते हैं और यही लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, ये जीवन के हर अनुभव से सीखना होता है। हर गलती से, हर इंसान से, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना होता है। अब सवाल यह है कि हम रोज क्या और कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है पढ़ने की आदत। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ने से हमारा दिमाग नए विचारों से भरता है और हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। दूसरी चीज होती है सुनना। आजकल पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, वीडियो जैसी बहुत सारी चीजें उपलब्ध है जो हमें चलते फिरते सीखने का मौका देती है। तीसरी चीज होती है सवाल पूछना। जब हम सवाल करते हैं तब हम सच्चे विद्यार्थी बनते हैं और जब हम विद्यार्थी बनते हैं तब हम हर जगह से सीखने लगते हैं। हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में ये आदत जरूर होती है। वे कभी ये नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है। वे हर किसी से कुछ सीखते हैं, चाहे वो कोई किताब हो, कोई बच्चा हो या कोई अनुभव। वे अपने आसपास की हर चीज को शिक्षक की तरह देखते हैं। वे जानते हैं
कि जितना ज्यादा वे सीखेंगे उतना ही ज्यादा वे आगे बढ़ेंगे। सीखने की ये आदत हमें मानसिक रूप से लचीला बनाती है। जब हम नए विचारों के लिए खुले रहते हैं तो हम बदलाव को स्वीकार करना सीखते हैं, और जब हम बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुद को बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। यही ताकत हमें हर कठिनाई से लड़ने और हर परिस्थिति में खुद को ढालने में मदद करती है। अब एक जरूरी बात समझिए, सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं होता। जानकारी तब तक बेकार है जब तक वो व्यवहार में ना उतरे। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना ही असली सीख है। जैसे अगर आप किसी किताब से आत्मनियंत्रण सीखते हैं तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद को रोकने की कोशिश करिए। यही होता है सच्चा अभ्यास, यही होती है सीखने की असली ताकत। सीखना आपको आत्मविश्वास देता है। जब आप रोज कुछ नया जानते हैं तो आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं, और जब आप बेहतर महसूस करते हैं तो आप बड़े काम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ये हिम्मत ही आपको वहां ले जाती है जहां आम लोग जाने से डरते हैं। अब सोचिए, अगर आपने सुबह की आदत बना ली, अगर आपने लक्ष्य तय कर लिए और अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, तो क्या कोई कारण बचता है कि आप सफल ना हो? आप अपने जीवन को हर दिन ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, और यही है सफलता की असली प्रक्रिया। अब हम अगले भाग में जानेंगे चौथी शक्तिशाली आदत जो इन तीनों को जमीन पर लागू करने की ताकत देती है, और वह है अनुशासन और निरंतरता की आदत। ये आदत बिना शोर के काम करती है, लेकिन इसके बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। क्या आपने कभी किसी बहती हुई नदी को देखा है? वो ना रुकती है, ना थमती है, ना शोर मचाती है, लेकिन अपने रास्ते की हर चट्टान को काट देती है और अंत में समंदर तक पहुंच जाती है। ये होता है अनुशासन और निरंतरता का असर। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बिना थके, बिना रुके रोज अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं। अनुशासन वह आदत है जो आपके भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, और निरंतरता वो शक्ति है जो उस ऊर्जा को लगातार बहाव में बनाए रखती है। दुनिया में सबसे कठिन काम होता है रोज एक ही बात को पूरे मन से करते रहना, लेकिन यही सबसे जरूरी काम भी होता है। जब आप हर दिन एक जैसे समर्पण से अपने काम को करते हैं तो आपका काम आपकी पहचान बनता है, और वही पहचान आपको आगे ले जाती है। हर महान कलाकार, हर बड़ा खिलाड़ी, हर सफल उद्यमी की सफलता के पीछे यही आदत छिपी होती है। वे लोग जिनके बारे में दुनिया कहती है कि वे प्रतिभाशाली हैं, वे असल में सिर्फ अनुशासित और लगातार अभ्यास करने वाले होते हैं। अनुशासन का मतलब होता है खुद को अपने ही बनाए हुए नियमों में बांधना। जैसे सुबह एक तय समय पर उठना, हर दिन एक निश्चित समय पढ़ाई करना, या अपने तय काम को तय समय पर खत्म करना। जब आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। और जब ये भाव आपके भीतर आता है तब आप बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। निरंतरता का मतलब होता है बिना रुके, बिना थके, बिना बहाने बनाए रोज एक ही दिशा में चलते रहना। बहुत से लोग जोश में शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वे छोड़ देते हैं। जबकि असली बदलाव वहां शुरू होता है जहां लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ते। यही निरंतरता होती है, यही सफलता की असली परीक्षा होती है। अब सवाल ये उठता है कि अनुशासन और निरंतरता को कैसे विकसित किया जाए। सबसे पहला तरीका है एक दिनचर्या बनाना जिसमें आपके काम का समय, विश्राम का समय और सीखने का समय तय हो। दूसरा तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना ताकि उन्हें रोज पूरा करना आसान हो। तीसरा तरीका है अपने कामों को ट्रैक करना, एक डायरी या बोर्ड पर अपनी प्रगति लिखते रहना ताकि आपको खुद पर गर्व हो और मोटिवेशन बना रहे। चौथा तरीका है खुद को इनाम देना। जब आप कोई लक्ष्य पूरा करें तो खुद को कोई खुशी दे ताकि ये प्रक्रिया मन को उत्साहित रखे। अनुशासन और निरंतरता एक साथ मिलकर आपको उस स्तर पर ले जाते हैं जहां आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। जब आप लगातार कुछ करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बनती है
और आप अंदर से मजबूत महसूस करने लगते हैं। यही वो स्थिति है जहां आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीतना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठने की आदत बना चुके हैं, आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं, आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं और अब आप उन्हें नियमित रूप से पूरे अनुशासन के साथ करते हैं, तो अब सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है जो आपको ना सिर्फ सफल बनाएगी बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाएगी। अब हम अगले भाग में जानेंगे सफलता की पांचवी और अंतिम शक्तिशाली आदत, जो है सकारात्मक दृष्टिकोण और कृतज्ञता की भावना। ये आदत आपके भीतर स्थायी शांति लाती है और आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिसे न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि वो दूसरों को भी रोशनी देने लगता है। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं, जो हर समस्या में समाधान ढूंढ लेते हैं, जो हर गिरावट को एक नई शुरुआत मानते हैं? ऐसे लोग असाधारण नहीं होते, वे भी आम इंसान होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदल दिया होता है। उन्होंने नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया होता है। और यही होती है सफलता की पांचवी और अंतिम सबसे शक्तिशाली आदत। सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब हर परिस्थिति में अच्छाई को देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर समस्या में छिपे अवसर को पहचानें। जब आप हर अनुभव को सीखने का जरिया मानते हैं, तब आप अंदर से मजबूत बनते हैं और यही आंतरिक मजबूती आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई बार जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। अगर किसी दिन कुछ गलत हो जाए तो एक सामान्य व्यक्ति हार मान लेता है, लेकिन एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इसमें मेरे लिए क्या सबक है, क्या मौका है। ये सोच ही उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। सकारात्मक सोच के साथ अगर एक और चीज जुड़ जाए तो वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, और वो है कृतज्ञता की भावना। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो आप हर दिन को उत्सव की तरह जीने लगते हैं। जब आप हर सुबह उठकर ये सोचते हैं कि मैं जिंदा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास एक और दिन है कुछ नया करने के लिए, तो आप खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपको शिकायत से दूर ले जाती है। जब आप हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तब आपके जीवन में सुख, शांति और संतुलन आता है। ये संतुलन ही आपको बड़े फैसले लेने की ताकत देता है, क्योंकि अब आपका ध्यान समस्या पर नहीं समाधान पर होता है। अब आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि क्या नहीं है, बल्कि इस बात पर होता है कि क्या है और उससे क्या किया जा सकता है। अब बात यह है कि सकारात्मक सोच और कृतज्ञता को कैसे विकसित करें। इसका पहला तरीका है हर सुबह कुछ मिनट खुद से बात करना और ये दोहराना कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं खुश हूं और मैं अपनी कोशिशों में सफल रहूंगा। दूसरा तरीका है हर दिन रात को 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास आपके दिमाग को सकारात्मकता पर केंद्रित करता है। तीसरा तरीका है शिकायत करना बंद करना। जब भी मन में शिकायत आए तो उसे एक सवाल में बदलिए कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। चौथा तरीका है अच्छे लोगों के साथ रहना जो आपको ऊपर उठाएं और नकारात्मकता से दूर रखें। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता की आदत आपको सिर्फ सफल नहीं बनाती, यह आपको एक बेहतर इंसान बनाती है जो अपनी सफलता से दूसरों को भी प्रेरित करता है, जो हर दिन को एक उपहार मानता है और हर मौके को एक जिम्मेदारी समझता है। ऐसे लोग जब सफल होते हैं तो उनकी सफलता गहरी होती है, स्थायी होती है और सबसे जरूरी बात, वो शांति देती है। अब अगर आप गौर करें तो आपने अब तक 5 ऐसी आदतें सीखी हैं जो आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी दिशा तीनों को बदल देती है। ये 5 आदतें मिलकर आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जिसे आप बनने का सपना देखते हैं। ये आदतें आपको सिर्फ लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती, ये आपको उस यात्रा का आनंद लेना भी सिखाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन आदतों को आज से अभी से अपनाना चाहते हैं? क्या आप अपने भविष्य को एक नई दिशा देना चाहते हैं?
क्या आप अपने जीवन को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां सिर्फ सपने नहीं हकीकतें होती हैं? अगर हाँ, तो आज से ही पहला कदम उठाइए और इस सफर की शुरुआत करिए, क्योंकि आपकी सफलता की कहानी अब आपके हाथ में है। अब मैं उन 5 आदतों का समग्र सारांश दे रहा हूं। सुबह की आदत, समय पर उठना और खुद को तैयार करना। सफलता की शुरुआत उस पहले कदम से होती है जो आप हर सुबह उठते समय उठाते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप खुद को एक निश्चित समय पर तैयार करते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। ये आदत आपको मानसिक रूप से तैयार करती है ताकि आप पूरे दिन को प्रभावी और उद्देश्य या पूर्ण तरीके से जी सकें। 2 लक्ष्य तय करना और उसकी कल्पना करना। लक्ष्य तय करना और उसे कल्पना में देखना आपको एक स्पष्ट दिशा देता है। यह आपके दिमाग को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। लक्ष्य तय करने का मतलब है कि आपने ये तय कर लिया कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और जब आप अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना में बार बार देखेंगे तो आपके मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपको हर संघर्ष से उबारने की ताकत देती है। 3 निरंतर सीखते रहना। ये आदत आपके दिमाग को हमेशा सक्रिय और उत्साहित रखती है। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पहलू से कुछ नया सीखना होता है। ये आदत आपको हर दिन नए विचारों से भर देती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 4 अनुशासन और निरंतरता। अनुशासन और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। जब आप बिना थके अपने काम में लगे रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। ये आदत आपको रोज काम करने की आदत डालती है। भले ही हालात कितने भी बदले, लेकिन आपका समर्पण और लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहती है। यही निरंतरता आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। 5 सकारात्मक दृष्टिकोण और कृतज्ञता। जब आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर देते हैं। ये आदत न केवल आपकी मानसिकता को बदलती है, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने में मदद करती है। जब आप हर छोटी बात में आभार और खुशी ढूंढने लगते हैं, तो आप बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन 5 आदतों को अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो ना सिर्फ आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, बल्कि आप अपनी पूरी यात्रा का आनंद भी लेंगे। क्योंकि जब आदतें मजबूत होती हैं तो परिणाम भी मजबूत होते हैं, और जब आप अपनी आदतों को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता भी खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। इन आदतों को अपने जीवन में लागू करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब आप इन पर लगातार काम करते हैं और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो एक दिन आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और सफल हो गई है। अब यदि आप इन आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो सफलता केवल आपके हाथों में होगी। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये आपके जीवन का तरीका बनेगा, और यही तरीका आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जबकि आपने इन 5 शक्तिशाली आदतों के बारे में जान लिया है, तो आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही इन आदतों को अपनाकर अपनी यात्रा शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। अब जब आपने इन 5 शक्तिशाली आदतों को समझ लिया और इन्हें अपने जीवन में उतारने का फैसला किया है, तो अगला कदम यह है कि आप इन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करें। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल विचार नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक योजना है जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। सबसे पहला कदम है अपनी सुबह की आदत को सुधारना। सफल लोग अपनी सुबह को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत पूरे दिन को प्रभावित करती है। आप अपनी सुबह की आदत को इस तरह से बदल सकते हैं। सबसे पहले उठने का समय तय करें। हर दिन एक निश्चित समय पर उठें। इस समय को आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप इसे नियमित रूप से पालन करें। उठते ही अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें।
कुछ मिनट ध्यान करें या एक सकारात्मक अफर्मेशन दोहराएं जो आपको दिन भर उत्साहित रखे। हल्का व्यायाम या योग करें ताकि आपका शरीर जागे और ऊर्जा से भरा रहे। यह आपको मानसिक रूप से भी तैयार करता है। लक्ष्य तय करने और उसकी कल्पना करने से आपका मन और शरीर दोनों एक दिशा में काम करने लगते हैं। आप इस आदत को इस तरह से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानें। इसे छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन वह स्पष्ट होना चाहिए। एक डायरी में अपने लक्ष्यों को लिखें और उसे रोज पढ़ें। लिखित रूप में लक्ष्यों को देखना आपके लिए एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। यह आपको मानसिक रूप से उस लक्ष्य के लिए तैयार करेगा। सीखना किसी निश्चित समय या उम्र तक सीमित नहीं है। ये जीवन भर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। आप इसे इस तरह से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। रोज एक निश्चित समय पर किताबें पढ़ें या ऑनलाइन कोर्स करें। कम से कम 15 से 20 मिनट रोज पढ़ने की आदत डालें। यदि समय की कमी हो तो ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट का सहारा लें। यह आपको चलते फिरते भी सीखने का अवसर देंगे। जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वो एक कठिनाई हो या एक नई चुनौती। इसका फायदा यह है कि आप हमेशा विकसित होते रहेंगे। ये आदत सफलता की बुनियाद है। ये आपको अपनी क्षमता से अधिक काम करने के लिए प्रेरित करती है। बिना रुके लगातार एक ही दिशा में काम करना सफलता का मार्ग है। सबसे पहले एक दिनचर्या बनाएं, जिसमें आपकी सुबह का समय, काम करने का समय और आराम का समय तय हो। यह आपको एक निश्चित दिशा देगा। धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें और उन पर पूरा ध्यान दें। एक लक्ष्य तय करें और उसे रोज हासिल करने की दिशा में लगातार काम करें। जितना ज्यादा आप अनुशासन और निरंतरता की आदत को अपनाएंगे, उतना ही आपको सफलता के करीब पाएंगे। जब आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर देते हैं। ये आदत न केवल आपकी मानसिकता को बदलती है, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने में मदद करती है। जब आप हर छोटी बात में आभार और खुशी ढूंढने लगते हैं, तो आप किसी तनाव के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हर सुबह उठते समय अपनी जिंदगी के अच्छे पहलुओं के लिए आभारी होने का अभ्यास करें और खुद को ये याद दिलाएं कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं। इसका असर आपके मानसिक दृष्टिकोण पर साफ दिखाई देगा और आप जीवन को नए नजरिए से देख पाएंगे। इन आदतों को अगर आप नियमित रूप से अपनाते हैं, तो सफलता सिर्फ आपके हाथों में होगी। ये केवल एक आदत नहीं, बल्कि आपके जीवन का तरीका बन जाएगा और यही तरीका आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जब आपने इन 5 शक्तिशाली आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, तो अगला कदम यह है कि आप अपनी यात्रा में निरंतर बने रहें। हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को हकीकत बनाने का, को बेहतर बनाने का। याद रखें कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि इस यात्रा में जो सीख और अनुभव मिलते हैं वही असली मायने रखते हैं। जब आप अनुशासन, निरंतरता, सकारात्मक सोच, कृतज्ञता और सीखने की आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप खुद को एक नई रोशनी से देख पाते हैं। यही आदतें न केवल आपकी सफलता की कुंजी बनती है, बल्कि वे आपके जीवन को अधिक संतुलित, सुखी और प्रौढ़ बना देती है। इस प्रक्रिया में कभी भी निराश ना हो। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको अंत में उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आपने अपने सपनों को साकार होते देखा है। इन आदतों को अपनाते समय शायद आपको कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती एक अवसर है सीखने और आगे बढ़ने का। समय बीतने के साथ आप महसूस करेंगे कि ये आदतें न केवल आपके काम को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन को भी समृद्ध और खुशहाल बनाती है। इस यात्रा को अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि हर कदम जो आप उठाएंगे वो आपको उस व्यक्ति में बदल देगा
जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन आदतों को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं या नहीं। क्या आप अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने के लिए तैयार हैं जहां सफलता और संतोष आपका हिस्सा बने? अगर हां, तो आज ही शुरुआत करें। याद रखें, जब आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं तो ना केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी उस बदलाव का हिस्सा बनते हैं। अगर आपने इन 5 शक्तिशाली आदतों को अपनी जिंदगी में लागू किया, तो क्या आप तैयार हैं अपनी सफलता की यात्रा को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप अपनी आदतों में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत को पहले अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक बातें सीख सकें। धन्यवाद और याद रखें, सफलता का रास्ता अब आपके कदमों में है।